आरएएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। वर्ष 2025 में भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ए. प्रियंका चोपड़ा, बी. दीपिका पादुकोण, सी. आलिया भट्ट और डी. विद्या बालन। इसका सही उत्तर है बी. दीपिका पादुकोण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने घोषणा की कि सुश्री दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य चर्चाओं में प्रायः जिस साइलेंट पैंडेमिक का उल्लेख किया जाता है वह है एक दीर्घकालिक कुपोषण, बी. रोगाणुरोधी प्रतिरोध, सी. वायु प्रदूषण से संबंधित मृत्यु दर और डी. जूनोटिक स्पिल ओवर रोग। सही उत्तर है बी. रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR को प्रायः साइलेंट पैंडेमिक कहा जाता है क्योंकि यह विश्व भर में वार्षिक रूप से लगभग 50 लाख मौतों का कारण बनती है, लेकिन कोविड-19 जैसे प्रकोपों की तरह दिखाई नहीं देती। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चेतावनी दी कि तात्कालिक उपायों के बगैर सामान्य संक्रमण असाध्य हो सकते हैं। अतः विकल्प बी सही है। राजस्थान के किस शहर ने ट्रैफिक प्रवाह सुधारने और भीड़ भाड़ कम करने के लिए AI संचालित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू किया है? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. उदयपुर और डी. कोटा। सही उत्तर है सी. उदयपुर। उदयपुर ने फतेहपुरा चौराहे पर ट्रैफिक प्रवाह को अनुकूलित करने और भीड़ भाड़ कम करने के लिए AI संचालित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू किया है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंटार्कटिका में भारत का तीसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है जो वर्ष 2029 तक चालू होने वाला है। दूसरा, इस परियोजना का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। मैत्री 2 अंटार्कटिका में भारत का आगामी और चौथा अनुसंधान केंद्र है जिसे जनवरी 2029 तक पूरा किया जाना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका निर्माण पुराने मैत्री स्टेशन 1989 के स्थान पर किया जा रहा है जिसकी मूल डिजाइन अवधि 10 वर्ष से अधिक की हो चुकी है तथा इसमें त्रुटिपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याएं हैं। इस परियोजना का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अन्य नोबेल पुरस्कारों के समान नोबेल शांति पुरस्कार भी स्वीडिश नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा, नोबेल शांति पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों दोनों को प्रदान किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है बी। नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडिश नोबेल समिति द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत जो स्वीडन के संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों दोनों को प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच शांति और बंधुत्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्र इसके प्राप्तकर्ता रहे हैं। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है। चलिए देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। विश्व मानक दिवस 2025 की थीम क्या है? ए. बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मानक, बी. एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टि, सतत विकास लक्ष्यों हेतु मानक, सी. मानकों के माध्यम से गुणवत्ता और सुरक्षा और डी. भविष्य की पीढ़ियों के लिए मानक।